दोस्तों टाटा सियरा के लॉन्च होने के बाद उसके वेरिएंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कौन से वेरिएंट चुने कौन से ना चुने। तो इसी सीरीज में मैं बहुत शानदार वेरिएंट लेके आया हूं। दो वेरिएंट है आज मेरे पास भाई। सबसे पहला ये प्योर प्लस वेरिएंट है और यहां पर एडवेंचर वेरिएंट है। अगर आप यहां से यहां पर आते हो तो आपको 80,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बट उन 80,000 रुपए में आपको क्या देखने के लिए मिलता है वो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं और बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं और चेकआउट करो। दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको सेम की सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहां पर अगर देखें तो इस चाबी का जन्म हुआ था कर्व के साथ और अब आपको सियरा के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, बूट एक्सेस कर सकते हैं और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन, पीछे की तरफ टाटा का लोगो और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा, जो कंफ्यूजन है ना वो बहुत तगड़ा है, किसमें, प्योर वेरिएंट में या कहें तो प्योर सीरीज में और एडवेंचर सीरीज में। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं तो भाई यहां पर थोड़ा सा गेम हो जाता है। गेम इसलिए हो जाता है क्योंकि प्योर सीरीज और एडवेंचर सीरीज दोनों ही अपने आप में जबरदस्त हैं, बट मैं फिर भी आपको एक बार डिक्लेयर कर देता हूं कि भाई यहां पर जो वेरिएंट खड़ा है ये प्योर प्लस वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, और यहां पर ये एडवेंचर वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। अब देखो अगर इस वेरिएंट की कीमत की बात करें प्योर प्लस की तो ये 14,49,000 एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है और वहीं पर एडवेंचर की बात करें तो ये 15,29,000 रुपए कॉस्ट करता है। मतलब अगर आप यहां से यहां आते हो तो 80,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट उस 80,000 में क्या मिल जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले दोनों के पावर ट्रेन सुन लो। यहां पर अगर दोनों ही गाड़ियों में पावर ट्रेन की बात करें तो सेम मिलते हैं। 1.5 लीटर का रिवोट्रॉन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 105 बीएचपी की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करते हैं। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले प्योर वेरिएंट की तरफ आ जाते हैं। देखो अगर यहां पर मैं लाइट की डीआरएल्स की बात करूं तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, वो तो सब में एक जैसे ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके के डीआरएल आपको देखने के लिए मिलेंगे और साथ में इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। और हेडलाइट की बात करें तो इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है और ये दोनों ही वेरिएंट में सेम दिखाई देती है। चाहे सामने हम सियरा के लुक की बात करें, चाहे टाटा के लोगो की बात करें, चाहे आप इधर देखो चाहे आप इधर देखो, यहां पर चेकआउट करोगे तो यहां भी आपको सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है। चाहे हेडलाइट की बात करें चाहे हम फ्रंट लुक की बात करें। अंतर कहां है अब बताते हैं। यहां पर आ जाओ, यहां पर 360 कैमरा नहीं है, लेकिन एडवेंचर में जैसे ही आओगे तो यहां आपको 360 कैमरा मिलेगा। भाई यहां पर फॉग लाइट नहीं मिलती प्योर प्लस में, लेकिन एडवेंचर में आ जाओगे आइसक्यूब फॉर्मेट में फॉग लाइट आपको ऑफर की जाएगी। बाकी नीचे की तरफ जो रेडिएटर ग्रिल है उस पर चेकआउट करो। यहां पर आप देख रहे होगे प्लेन ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है, बट आप जैसे ही इस तरफ आ जाओगे तो यहां पर फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। तो अगर फ्रंट के अंतर की बात करें तो 3 अंतर आपको फ्रंट में देखने के लिए मिलते हैं अगर आप प्योर प्लस से एडवेंचर की तरफ आते हो। भाई सबसे पहले 360 कैमरा, उसके बाद फ्रंट पार्किंग सेंसर और उसके बाद फॉग लाइट। चलिए आगे चलते हैं फिर देखते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, और अगर टायर साइज की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम एलॉय व्हील सेम टायर साइज देखने के लिए मिलता है। अगर देखो प्योर प्लस में बात करें और एडवेंचर में बात करें तो 215 65 R17 की प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है और चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। दोनों के ही ORVM आपको सेम देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर दोनों में ही आपको ऑटो फोल्डिंग का फीचर देखने के लिए मिल जाता है, उसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर आपको इस वेरिएंट में भी मिलता है और रेन सेंसिंग वाइपर आपको इस वेरिएंट में भी मिलता है। ए पिलर दोनों के ब्लैक टिप्ड आउट मिलते हैं। आगे की तरफ आ जाते हैं, फ्लश डोर हैंडल्स दोनों तरफ देखने के लिए मिलेंगे और दोनों में ही रुक के सेंसर ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी बी पिलर की बात करें, यहां पर आपको ऑलमोस्ट हर चीज सेम देखने के लिए मिलती है। हाँ, एक चीज का अंतर है, एडवेंचर वेरिएंट में आपको ये रूफ रेस मिल रही है, बट आपको प्योर प्लस के अंदर रूफ रेस ऑफर नहीं की जा रही। प्योर प्लस के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है और एडवेंचर के अंदर भी आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाती है। पीछे की तरफ देखें तो दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक अंतर आपका भाई रूफ रेल्स का आ जाता है, ये चीज ध्यान रखना। मिड में अगर जाओगे तो रूफ रेल्स का अंतर देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं यहां पर, अगर देखो पीछे की तरफ बात करें यहां क्या क्या अंतर है तो सबसे पहले देखते हैं प्योर वेरिएंट की तरफ। देखो अगर प्योर में बात करें तो यहां पर रियर वाइपर और डिफोगर दोनों ही चीजें आपको ऑफर की जा रही है, चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहां पर देख रहे हो तो कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके से, और ये चीज दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने के लिए मिलती है। इस चीज में कोई भी बदलाव नहीं है। बाकी यहां पर टाटा का लोगो, सियरा के इनिशियल्स दिखाई देंगे। पीछे की तरफ बात करें तो यहां पर आप चेक कर लो, ये जो बम्पर है ये पियानो ब्लैक में मिलता है और रिवर्स पार्किंग कैमरा यहां पर मिलता है। पीछे की तरफ 2 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलेंगे। और अगर यहां पर बात करें तो यहां पर ये स्किड प्लेट है, ये आपको सिल्वर टोन में मिलती है और नीचे की तरफ स्पेयर व्हील लटका हुआ दिखाई देगा। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब बात करते हैं एडवेंचर वेरिएंट की। देखो एडवेंचर में अगर बात करें तो यहां भी आपको सेम ही सेटअप दिखाई दे रहा है, चाहे हम
पीछे ग्लास की बात करें, चाहे नीचे की तरफ जो वाइपर है उसकी बात करें। बाकी यहां पर आ जाते हैं पीछे, तो जो पीछे वाला बम्पर है सेम सेटअप मिल रहा है, कोई अंतर नहीं है, चाहे हम नीचे स्पेयर व्हील की बात करें चाहे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें। अब देखो एक अंतर और था आगे, वो मैं ORVM पे बताना भूल गया भाई। एडवेंचर वेरिएंट में 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ ORVM पे आप चेकआउट कर सकते हो, ये अंतर और आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो बाहर बाहर के जो अंतर थे वो बस इतने ही देखने के लिए मिलेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर देखो फ्रंट में बात करें तो 3 चीजों का अंतर मिलता है। सबसे पहले 360 कैमरा का, उसके बाद फ्रंट पार्किंग सेंसर का और फॉग लाइट का। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको ORVM के ऊपर जो 360 कैमरा है उसका अंतर मिलता है। उसके बाद ऊपर देखें तो रूफ रेस का अंतर आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही हम पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आपको कोई भी अंतर नहीं मिलता है। अब एक बार इनके बूट ओपन और कर लेते हैं, क्या बूट के अंदर कोई अंतर है वो देख लेते हैं। देखो प्योर प्लस में तो मैनुअल बूट आपको देखने के लिए मिलता है, इस तरीके से उठा देना है और ये बूट आपका ओपन हो जाता है। और ऐसे ही अगर एडवेंचर की बात करें तो एडवेंचर के अंदर भी इसे मैं खोल देता हूं और यहां पर चेक करो, यहां भी सेम ही बूट सेटअप मिल रहा है। मतलब पावर टेलगेट न तो आपको एडवेंचर में मिल रहा है और न ही आपको प्योर के अंदर मिल रहा है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अब जैसे ही हम यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर प्योर प्लस में आप देख रहे होगे भाई पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जा रही। बाकी बूट लाइट ऑफर की जाती है, 12V का पोर्ट मिल जाता है, 3 किलो का एक यूटिलिटी हुक यहां मिल जाता है और 2 यूटिलिटी हुक आपको यहां पर मिल जाते हैं। और भाई यहां पर बूट स्टोरेज की बात करें तो 622 लीटर कैपेसिटी के साथ में ऑफर किया जाता है। पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में देखने के लिए मिलती है। और यहां पर अगर नीचे की तरफ बात करें तो यहां कुछ नहीं मिलता है, यहां पर ये एरिया जो है ना कवर्ड कर रखा है, साथ में एक बोल्ट दे रखा है जिससे आपको स्पेयर व्हील को एक्सेस करना है। टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। बट जैसे ही हम एडवेंचर के अंदर आ जाते हैं तो क्लियर विजिबल हो रहा है कि यहां पर आपको पार्सल ट्रे ऑफर की जा रही है। बाकी बूट लाइट और यूटिलिटी हुक वगैरह एज इट इज आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही यहां पर अगर देखें तो यहां भी आपको ये मिल जाते हैं। और ये चीज जो है ग्रिल दोनों में ही एक देखने के लिए मिलती है, क्योंकि दोनों के अंदर ही सब वूफर का सेटअप ऑफर नहीं किया जाता है। यहां नीचे की तरफ देखें तो ये बोल्ट वगैरह आपको एज इट इज सेम देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसे पीछे वाली सीट है ये भी आपको बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। अब दोनों के टेल गेट को मैं बंद कर देता हूं, इधर भी बंद कर देता हूं और इसे भी बंद कर देता हूं। अब देखो अंदर की तरफ बैठते हैं और क्या कुछ मिलता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, प्योर प्लस वेरिएंट के ड्राइवर कैबिन की बात कर लेते हैं। देखो आ जाते हैं यहां पर, रुक सेंसर मिल ही रहा है डोर पर, मैंने आपको दिखा दिया था, फ्लश डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करूं तो चेकआउट करो यार, इस तरीके के डोर ट्रिम मिल रहे हैं। यहां पर ये थोड़ा सा ग्रे टोन देखने के लिए मिलता है। चारों पावर विंडो के साथ आपको चाइल्ड सेफ्टी बटन और यहां पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM में देखने के लिए मिल जाता है। एक बार मैं इसे ऑन कर देता हूं तो यहां पर ये आपको विजिबल होने लगेंगे, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। और ये चारों पावर विंडो, ये ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है, थोड़ी सी सिल्वर की गार्निशिंग। नीचे की तरफ देखें तो अम्ब्रेला होल्डर आपको दिखाई देगा, बॉटल होल्डर मिलता है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलता है और यहां पर आपको एक स्पीकर विजिबल हो जाता है। और यहां अगर पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो 4 स्पीकर के साथ भाई 4 ही ट्विटर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और यहां दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भाई डुअल टोन सीटिंग फैब्रिक मिलता है, यहां पर ग्रे मिलता है और ऊपर की तरफ देखोगे तो यहां आपको ब्लैक देखने के लिए मिलता है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। यहां पर किसी भी तरह के कंट्रोल्स नहीं दिए गए, ये सिल्वर पट्टी जो है ये बंद कर रखी है। बाकी नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देता है और ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो, अब चलते हैं भाई एडवेंचर वेरिएंट के अंदर, वहां पर आपको एक्स्ट्रा क्या देखने के लिए मिलता है वो और मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो आ जाते हैं भाई एडवेंचर के अंदर, और रुक सेंसर आपको यहां भी ऑफर किया जा रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो। और डोर ट्रिम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही डोर ट्रिम आपको ऑफर किया जा रहा है, कोई भी बदलाव नहीं, कोई भी अंतर नहीं, चाहे हम यहां पर बात करें चाहे इस तरफ बात करें अंदर की तरफ। अब देखो अंतर कहां है वो मैं बताता हूं। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और कलर टोन सेम ही देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ही यहां पर ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है और नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको एज इट इज मिल रहा है। बाकी हम जैसे ही ऊपर आते हैं यहां पर तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन तो एज इट इज मिल रहा है, बट यहां पर ये स्पोर्ट मोड के लिए और ये टेल गेट के लिए एक बटन दिया गया है। अगर मैं इस बटन को दबाता हूं तो यहां से आपका जो टेल गेट है ना वो ओपन हो जाता है। ये बटन उस गाड़ी में यहां पर दिया जाता है, पर ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हम प्योर प्लस के अंदर बैठते हैं और ड्राइवर कैबिन में देखते हैं वहां पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं भाई यहां पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर देखो डोर ट्रिम्स की बात करें तो वो तो हो चुके हैं, लेकिन अब हम अंदर बैठ के दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलेगा। अब सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर फोकस करना। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है भाई, यहां पर नॉर्मल मिलता है, छोटी सी आपको एमआईडी मिलती है। यहां पर अगर देखा तो ये टेम्परेचर गेज, यहां पर फ्यूल गेज और इधर टैकोमीटर मिलता है। यहां पर बीच में स्पीडोमीटर मिलता है और इसे टॉगल करने के लिए एक स्टीयरिंग माउंटेड बटन दे रखा है। इस बटन को मैं ऊपर नीचे करता हूं तो नीचे की तरफ चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहां पर देखें तो यहां रेन सेंसिंग वाइपर का भी ऑप्शन मिलता है और यहां पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का भी ऑप्शन मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो इस तरीके का भाई टू स्पोक तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसे 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता
जाता है, बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। भाई यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ ही टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिलता है, दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको भाई मिलता है 10 इंच की स्क्रीन वाला सेटअप और साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी चेक कर लो, HD क्वालिटी मिलती है, बट 360 कैमरा का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। 4 स्पीकर के साथ 4 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर एसी वेंट वगैरह देख लो, यहाँ पर ये चीज डिजाइन देख लो। सेंट्रल कंसोल पे बात करें तो यहाँ पर चेकआउट कर लो, यहाँ पर देखो बूट ओपन करने का बटन यहीं पर दे दिया है, बट यहाँ पर साथ में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, हेजार्ड बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर भाई टेम्परेचर को आप मतलब यहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, कहने वाली बात ये है, और फैन स्पीड को यहाँ से कंट्रोल करना है और साथ में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो मिल ही रहा है। अब देखो नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ आपको एक 45 वोल्ट का टाइप सी पोर्ट मिलता है और साथ में एक टाइप ए पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी फोन वोन रखने का एक स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में की फॉब रखने का स्पेस मिल जाएगा। आर्मरेस्ट की बात करूं तो भाई स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर की तरफ फैब्रिक की कुशनिंग है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होगे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है और इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो डैशबोर्ड पर भी इस तरीके के ट्रिम्स मिल जाते हैं। ग्लो बॉक्स का साइज आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का ग्लो बॉक्स मिल जाएगा। ऊपर की तरफ देखो ग्रैब हैंडल मिल जाता है, सनसेट मिलेगा, वैनिटी मिरर भी मिल जाता है और यहाँ पर ये एक्सटेंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ ही बात करें मैनुअल डिमिंग IRVM मिलेगा। यहाँ पर देखें पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, ये लाइट LED सेटअप के साथ में और माइक का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है आपको पीछे की तरफ, आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर बात करें ड्राइवर साइड में तो यहाँ सनसेट और यहाँ भी एक्सटेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। ये सेटअप आपको फ्रंट ड्राइवर कैबिन में देखने के लिए मिलता है। और सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं भाई एडवेंचर वेरियंट के अंदर। एडवेंचर वेरियंट में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा वो मैं आपको बताता हूँ। भाई 80,000 रुपए ज्यादा भी तो दे रहे हो आप, तो 80,000 रुपए में और क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले अंदर बैठेंगे क्योंकि डोर ट्रिम्स हम पहले ही दिखा चुके हैं और आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं दोस्तों और चेकआउट करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर स्क्रीन थोड़े बड़े साइज की देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज, यहाँ फ्यूल गेज, उधर टेकोमीटर और ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ये सेटअप यहाँ पर मिलता है और यहाँ टॉगल करने के लिए सेम ही सेटअप है। आप चेक कर रहे होगे नीचे की तरफ चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरा बड़ा अंतर यह है कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो यहाँ पर बदल चुका है। बाकी यहाँ भी आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं और सेम ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है और टिल्ट और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी सेम मिलता है। यहाँ भी आपको रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो सेम सेटअप है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। बट मैंने आपको इस बटन के बारे में बताया था कि यहाँ पर बूट ओपन करने का बटन यहाँ पर क्यों दिया है। तो भाई जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ चेकआउट करो, यहाँ पर आपको जो है आप देख रहे होगे 360 कैमरा का बटन आ जाता है, इसलिए बूट वाला बटन जो है उस तरफ फेंक दिया है। बाकी यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, हेजार्ड बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल और ये फॉग लाइट के लिए एक एक्स्ट्रा बटन और आ गया। उस वेरिएंट में तो फॉग लाइट नहीं थी बट इसमें फॉग लाइट है तो यहाँ बटन मिलेगा। बाकी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एक जैसा देखने के लिए मिल रहा है। बाकी नीचे की तरफ बात करें तो 45 वॉट की टाइप सी चार्जिंग और यहाँ पर टाइप ए चार्जिंग पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी स्पेस वगैरह एज इट इज मिलता है, 2 कप होल्डर एज इट इज मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में और की फॉब वगैरह रखने का स्पेस। आर्मरेस्ट की बात करें तो स्लाइडिंग का ऑप्शन, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, सेम ही स्पेस वगैरह मिलता है। इस चीज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, चाहे हम यहाँ पर बात करें चाहे डैशबोर्ड पर बात करें। ग्लो बॉक्स भी देख लो भाई, यहाँ भी आपको सेम ही ग्लो बॉक्स मिलता है और यहाँ क्या कूल्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ भी कूल्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है और उसके अंदर भी नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और यहाँ पर ये सनसेट सेम ही मिल रहा है भाई। इसके अंदर देखो वैनिटी मिरर और यहाँ पर ये एक्सटेंड करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। ये लाइट्स जो है LED वाली आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ माइक का ऑप्शन मिलता है और सेम सनरूफ का बटन यहाँ पर और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। और यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो यहाँ भी आप इसे इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। सेम सेटअप आपको यहाँ मिलता है, सेम सेफ्टी मिलती है, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन और साथ में यहाँ 360 कैमरा मिलता है। यार बताना भूल गया मैं,
यार 360 कैमरा और दिखाता हूं आपको। 360 कैमरा का बटन देखो यहाँ पर आ जाता है और जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। भाई वैसे तो टाटा की कैमरा क्वालिटी से कोई मैच नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो यार, इस तरीके की कैमरा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। हाँ, अब यहाँ पर क्या क्या एक्स्ट्रा मिल गया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 360 कैमरा का जो बटन है वो मिल गया, 360 कैमरा मिल गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बदला हुआ मिल गया। बाकी अब तक सेम वैसा ही चल रहा है जैसा कि भाई प्योर प्लस में देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो ज्यादा चीजों का बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पर। और बाकी सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल वो आपको सेम ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब आ जाते हैं भाई दोनों गाड़ियों की सेकंड रो में, वहां आपको और क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। आ जाते हैं सबसे पहले प्योर वेरिएंट के अंदर, या कहें तो प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर। तो जैसे ही मैं यहाँ सीट को भाई डोर को ओपन करता हूं, यहां पर चेकआउट करो, पीछे की तरफ देखें तो यहां पर आपको प्राइवेसी कर्टन ऑफर किए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। साथ ही पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, फैब्रिक की कुशनिंग उसी तरीके से मिलती है। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और सेफ्टी रिफ्लेक्टर और एक स्पीकर यहां पर और एक ट्विटर आपको यहां पर मिलेगा। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो जैसे ही हम अंदर बैठते हैं तो यहां पर सबसे पहले ये लेग रूम चेकआउट कर लो। भाई लेग रूम दोनों गाड़ियों में बहुत तगड़ा मिलता है। और हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी देख लो यार, एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिलते ही है, साथ ही अच्छा खासा स्पेस ऊपर की तरफ मिल जाता है। भाई सियरा के अंदर अगर सेकंड रो में कोई बैठेगा ना तो बड़े आराम से और आनंद से बैठेगा। अब देखो यहां पर देखें तो ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में मिलती है। ऐसे ही अगर इस तरफ बात करें तो यहां भी ये ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है। सीट में क्या क्या मिलता है तो दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। और अगर यहां पर बात करें तो यहां चेक कर लो, रियर में आपको AC वेंट और 65 वॉट के 2 टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किए जाते हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई किसके अंदर, एडवेंचर सीरीज के अंदर। तो भाई एडवेंचर में एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है पीछे सेकंड रो में या नहीं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। आ जाते हैं यहां पर और अब बात करते हैं यहां पर। देखो एडवेंचर की बात करें तो सेम सेटअप है, डोर पे कोई बदलाव नहीं, डिक्टो एक जैसा है। यहां भी आपको प्राइवेसी कर्टन मिल रहा है और बाकी जितना भी ट्रीटमेंट है, इवन कलर कॉम्बिनेशन है, वो भी आपको सेम ही देखने के लिए मिल रहा है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहां पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है और अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और आर्मरेस्ट आपको यहां भी नहीं मिल रहा है। बाकी स्पेस वगैरह की बात करें तो वो सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई तब्दीली नहीं। 65 वॉट के 2 टाइप सी पोर्ट यहां भी मिल रहे हैं, रियर में AC वेंट यहां भी मिल रहा है और पीछे से डैशबोर्ड देख लो, दोनों ही गाड़ियों में इस तरीके का दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, अब निकलते हैं बाहर, अब एक बार इनका कंक्लूजन करेंगे, बट उससे पहले मैं किसी एक गाड़ी का बोनट ओपन करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको यह पता चल जाए कि भाई इंजन का प्लेसमेंट कैसा है। भाई पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं तो पेट्रोल में, और देखो भाई यहां पर बोनट ओपन करने के लिए लीवर दिया है, इस लीवर को 2 बार खींचना है इस तरीके से और आपका बोनट जो है ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और यहां पर आप देखो बैटरी का प्लेसमेंट, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन, यहां पर आपको ब्रेक ऑयल, वहां पर आपको वॉशर डालना है, यहां पर आपका कूलेंट आ जाता है। ये पूरा सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। बोनट के नीचे भी इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब देखो, अब फाइनल बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो अगर यहां पर मैं फाइनल में बात करूं तो देखो दोनों ही गाड़ियां अपने आप में जबरदस्त हैं। ये प्योर प्लस वेरिएंट था और यहां पर ये भाई एडवेंचर वेरिएंट था। 80,000 रुपए का अंतर है दोनों वेरिएंट में। 80,000 में क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है वो एक बार मैं दोबारा से वर्बली बता देता हूं। सामने फ्रंट में बात करेंगे तो फॉग लाइट मिल जाता है, 360 कैमरा मिल जाता है और फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। साइड में चलेंगे तो भाई ORVM के ऊपर भी 360 कैमरा मिल जाता है और ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर रूफ रेस मिलती है, यहां पर नहीं मिलती है। पीछे की तरफ बूट में देखें तो वही पार्सल ट्रे मिल जाती है, इसके अंदर पार्सल ट्रे नहीं मिलती। अंदर की तरफ देखें तो भाई डैशबोर्ड पे आपने देखा होगा एक स्पोर्ट मोड वाला बटन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है और साथ ही बात करें तो भाई यहाँ पर 360 कैमरा का जो कॉम्बिनेशन है वो तो मिल ही जाता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हाँ वो आपको बड़ा देखने के लिए मिलता है, डिजिटल देखने के लिए मिलता है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इन दोनों गाड़ियों के अंदर। आप अगर 80,000 यहाँ से यहाँ डाल रहे हो तो कुछ चीजें ये आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, बट मुझे लगता है कि अपने आप में ये प्योर प्लस वेरिएंट भी पूर्ण है। अगर आप 14,49,000 का बजट लेकर चलते हो तो ये भी गाड़ी अपने आप में कंप्लीट है। अब देखो दोनों गाड़ियों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझा दिया, हर चीज को हाथ रख के बारीकी से बता दिया। दोनों पे वारंटी की बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस जानना है तो कमेंट बॉक्स में गाड़ी का वेरिएंट डाल देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। तो फाइनली दोस्तों यही था इन दोनों गाड़ियों के बारे में, मैंने सब कुछ बता दिया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।